नमस्कार मित्रों, मैं आपका मिसलेनियस गुरुजी एक बार फिर आया हूँ आप सबके सामने विविध तथ्यों का, ये कहें कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्नों का अगला सीरीज लेके। मित्रों, इन दिनों गैप इसलिए हो गया क्योंकि मैं किसी और कार्य में व्यस्त था, लेकिन आज के बाद कंटिन्यूटी बना के आपको कम से कम 10,000 प्रश्नों का एक सीरीज मिलेगा, जिसे आप तैयार करते हैं तो आगामी आने वाली सारी परीक्षाओं में आप लोगों को बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए आप सबके समक्ष क्वेश्चन नंबर 11 से आज 10 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट आपके समक्ष दिया जा रहा है, जिसे आपको 6 सेकंड में बताना होगा। क्योंकि जो कंपटीशन की तैयारी हम करते हैं उसमें 6 से 7 सेकंड में ही जीके जीएस अगर सही हम करते हैं तभी हम अपनी विजय गति प्राप्त करते हैं। तो समय आपका ज़्यादा न लेते हुए आप सबके समक्ष अब अगले क्वेश्चन का सीरीज भेजा रहा है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो जो हड़प्पावासी थे वो पूछ रहा है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्रा, कांसे के औजार, कपास और जौ। जाहिर सी बात है कि मुद्रा तो उस समय था, लेकिन ये नहीं था कि मतलब तांबा था, सोना था या क्या था, ये स्पष्ट नहीं है। जो भी है स्पष्ट उसके बारे में बाद में जिक्र किया जाएगा। पहले चलते हैं हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन को समझते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहला है मुद्रा, दूसरा है कांसे के औजार, तीसरा है कपास, चौथा है जौ। मुझे लगता है आप लोग सही ऑप्शन जान गए होंगे। कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कपास। एक चीज़ और मित्रों, जिस ऑप्शन पे ये जो कलर है लाल होता है तो ध्यान रखिए कि ऑप्शन गलत हो गया, किंतु जिन पे हरा हो रहा है वही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको हरा ही दिखाया जाएगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। तो सर जॉन मार्शल के बारे में भी बहुत सारे तथ्य हैं कि इन्होंने भी खुदाई पुरातत्व विभाग की। आर.डी. बनर्जी भी पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण करता थे, लेकिन इसमें पूछा गया कि सर्वप्रथम खोज कितने की, तो ये जो थे वो थे सर दयाराम साहनी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन है। चलते हैं अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 13 की तरफ। प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पे नौकाएं आके विराम करती हैं, कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो कौन सा था? तो इसमें ऑप्शन है कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो आपको बता दें मोहनजोदड़ो तो एक टीला था और रोपड़ भी अपवादित है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी ऑप्शन नंबर बी, लोथल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद करते हैं कि आप सब क्वेश्चन सही से पढ़ रहे होंगे। देखिए, आप कंपटीशन की तैयारी में हैं तो कंपटीशन की तैयारी का मतलब कि 6 से 7 सेकंड में आप प्रश्नों को हल करें। याद रखिए, आपके सामने प्रश्नों को लाने से पहले मैं भी इन प्रश्नों को हल करता हूँ, उसके बाद आपके समक्ष लेके आता हूँ। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। पैमाने की खोज ने, क्वेश्चन नंबर 14 है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पे हुई? मतलब सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप तौल करते थे।
और माप तोल करते थे तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो माप तोल करते थे। ये खोज कहाँ पे हुई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आप लोग वो ऋतिक जी की मूवी आई थी मोहनजोदारो, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, ये सीन दिखाया गया है। जब ऋतिक की एंट्री होती तो वहाँ माप तोल के बारे में थोड़ा सा जिक्र हुआ है। तो यहाँ मूवी की बात न करते हुए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर है, सही उत्तर कौन है, पहले ऑप्शन पे चलते हैं। तो ऑप्शन दिया है कालीबंगन, हड़प्पा, चौहुदड़ो और लोथल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 14 का लोथल। उम्मीद है आप सबको इन प्रश्नों को पढ़ते हुए मज़ा आता होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त है। देखिए, आज भी हमारा समाज जो है वो वर्गीकृत है। किस आधार पे, कोई जाति पे, कोई धर्म पे। मतलब भारत क्या है, इंडिया इज द यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता में एकता को दिखाता है भारत। सेम यहाँ पे भी था। जब हड़प्पा कालीन जो समाज था, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उसमें भी वर्गीकरण था। तो पूछ रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। आपको हम बता देना चाहेंगे, वहाँ वो जैसे अभी कुछ समय पहले हमने मोहनजोदाड़ो मूवी के बारे में बात किया था, तो आप देखेंगे तो उसमें विद्वान भी थे, योद्धा भी थे और श्रमिक भी थे। ये तीनों चीज़ दिखाया गया, यानी व्यापारी भी था। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्वान, योद्धा और व्यापारी। ये हड़प्पा कालीन सभ्यता के समाज के प्रथम लोग थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। इसका तो आप सभी लोग जानते होंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, लेकिन पहले ऑप्शन देखते हैं फिर सही बताते हैं। ऑप्शन दिया है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद है कि आप सभी लोग जान गए होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, जिसे अन्य सभ्यताओं के नाम से हम जानते हैं, वो है हड़प्पा की सभ्यता, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों, ये प्रश्न थोड़ा सा वो कूट पहचानने के तौर पे है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि समय तो वही है आपके पास, लेकिन क्वेश्चन को तीव्रता से पढ़ के उत्तर देना है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वो युद्धों में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। देखिए, एक चीज़ बता दें, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसे पढ़ा नहीं जा सका, ये तो आप सभी लोग जानते हैं। तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ये भी अपवादित बात मानी गई है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है। तो इसका कथन जो है दो, वो सही है। वो देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, और ये दिखाया भी गया है। अगर आप लोग अभी थोड़ा सा, मैं मूवियों की बात यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि इन घटनाओं, सिंधु घाटी सभ्यता हुआ या मेसोपोटामिया की सभ्यता, इन पे बहुत सारी मूवियाँ बनाई जा चुकी हैं। तो उनमें अक्सर दिखाया गया है कि देवी देवताओं दोनों की पूजाएँ की जाती हैं। तथ्य भी है कि देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खोज किस वर्ष हुई। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर दयाराम साहनी के निर्देश में हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई। ऑप्शन है 1935, 1942, 1901 और 1921। तो इसका तो सभी लोग जानते होंगे, इसलिए आपका समय व्यतीत न करते हुए सही ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1921। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में
कौन सी उक्त सही है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो युक्ति सही है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया, उनकी संस्कृति समानता स्थित थी। आपको बता दें, अश्वमेध यज्ञ की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं थी। गाय उनके लिए पवित्र थी नहीं, गाय जो थी सिर्फ संसाधन के तौर पर प्रयोग किया जाता था, गाय उस समय पवित्र नहीं थी। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी, ये भी सही नहीं है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, ये सही है, यानी इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान आरंभ किया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी किस प्रकार की? उचित, समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। सिंधु घाटी सभ्यता में दास श्रमिक तो था ही नहीं, वर्ण आधारित समाज वर्ण आधारित भी नहीं था, क्योंकि समाज जो वर्ण विभाजन हुआ वो बाद के कालों में हुआ। जाति आधारित ये भी नहीं था। तो सही इस हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। उम्मीद करते हैं मित्रों आप लोगों को हमारा ये मॉक टेस्ट अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक के बटन को जरूर दबाएं तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले 10 क्वेश्चनों के सीरीज के साथ अगले दिन इसी समय। नमस्कार।